जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी की बहुत डिमांड थी और हर जगह आपने एक बात कही थी कि सर ग्रेड 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जिससे हमारा चीजों को हम आसानी से पढ़ पाए, आसानी से याद कर पाए। तो हमने क्या किया कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के जो पिछले पेपर हुए थे या इसके पहले तो ये पेपर हुआ नहीं था, उस आधार पर जो टॉपिक्स बन पाए हम वो आपके लिए लेकर आए। ये कंप्लीट टॉपिक है, आप इसका एक बार देख लीजिए। आपको लगेगा कि इससे अगर आप कवर कर लेते हैं तो ग्रेड 1 के सारे टॉपिक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के कवर हो जाएंगे। तो ये जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के जो टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज हम लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक देखेंगे। इसमें से महत्वपूर्ण कौन से हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे अधिक नंबर का अगर कोई सब्जेक्ट आपके में है तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, अगर इस विषय को तोड़ दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसी को ध्यान दीजिएगा। अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में देखें तो आप यूनिट और डायमेंशन जरूर याद करिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे आए थे और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं वैसे इंपॉर्टेंट फाइल बनाकर अभिषेक सर एमडी क्लासेस पर डाल दूंगा कि प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं, पूरी फाइल हम आपको भेज देंगे। फाइल रेडी है, लेकिन यहां नहीं बताएंगे, थोड़ा मेहनत करो। अभिषेक सर एमडी क्लासेस पर यूनिट और डायमेंशन में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, परमिटिविटी है। यहां पे आप देख सकते हैं ये इसको क्या बोलेंगे, ये आपका, हाँ ये भी विद्युतशीलता हिंदी में होती है, अंग्रेजी में आप अभी ध्यान पे आएगा तो मैं बताऊंगा। यहां पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर एक साथ है, रेजिस्टेंस बटा इंडक्टर है, परमिटिविटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे जो वर्ड आते हैं उन सभी शब्दों के, इस तरह के जितने शब्द आते हैं उनके डायमेंशन आप जरूर पढ़ लीजिए, यूनिट जरूर पढ़ लीजिए। दूसरी बात, स्पीड में आप एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इक्वेशन, सारे इक्वेशन याद करिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर छोड़ दीजिएगा। लॉ में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। वेट में लिफ्ट वाला और वेट ऑन मून या दूसरे ग्रह पर जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निर्धारित होगी, ये ध्यान दीजिएगा। एक यूनिट मेजरमेंट में एक टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर और एरर। तो सिग्निफिकेंट फिगर और एरर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर में कि कितना ओरिजिनल नंबर होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। एरर में परसेंटेज एरर आपको पढ़ना होगा। साथ में अगर हम हीट एंड ट्रांसफर, ये चैप्टर जो है बड़ा कम क्वेश्चन आए थे और देखिए हो सकता है इससे इस बार नंबर बढ़े। इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं। इसमें आपको थर्मामीटर में आप जानते हैं केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर। इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन कैसे करेंगे, हीट ट्रांसफर के मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है। साथ में आप लेटेंट हीट क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर, वॉल्यूम और एरिया। इतना हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक को मैं आपको और भी कंसीडर करने के लिए कहूंगा, वो लिखा नहीं हूं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है जरूर याद रखिएगा। ला, जीरोथ ला, फर्स्ट ला और सेकेंड ला एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर वर्क पे आए तो वर्क के जितने भी फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया आप कर लीजिएगा। वर्क के पॉजिटिव वर्क कब होगा, निगेटिव कब होगा, जीरो कब आएगा, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें आप स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क के बराबर होता है, या किसी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो वर्क क्या होगा, कुली के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। एनर्जी और पावर आप देख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी और पावर का वो सिंपल फार्मूले जो होते हैं, इसी से क्वेश्चन के बनने की संभावना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं तो सबसे अधिक क्वेश्चन अगर कहीं से बनेगा तो यहीं से बनेगा। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आई। इसमें सबसे पहले बेसिक चार्ज कितने होते हैं, Q बराबर N, I बराबर Q अपान T, V बराबर W अपान Q। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन जरूर रटिएगा। 6.2 इंटू 10⁻18 ये तो जुबान पे होगा ही। मटेरियल में कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ओम के नियम में ओमिक और नॉन ओमिक। साथ में आर बराबर रोयल अपाने, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर डिपेंडेंट फार्मूला आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी, डेल्टा टी वाला। रेजिस्टेंस का R2 अपन R1, L2 अपन L1, या आप A1 अपन A2, किसी वायर को खींचते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाता है, उसकी लंबाई बदल देते हैं, चौड़ाई एरिया बदल देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है। साथ में कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल, और साथ में इसके मिक्स। साथ में इसको याद रखिएगा, बायो सेवर्ट का नियम भी
बायोसेवर्ट कह रहे, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के भी एक दो फिगर आप जरूर यहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीडीआर वीडीआर यानी करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, किरचॉफ के नियम में पहला और दूसरा कौन सा मेश का नियम है, कौन सा जंक्शन का नियम है, कौन एनर्जी कंजर्वेशन पर है, कौन वोल्टेज एनर्जी कंजर्वेशन पे है, कौन ये चार्ज कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये जंक्शन रूल है, ये मेश का रूल है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, बस वही टॉपिक लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इतने ही तो टॉपिक होते हैं, तो एक बार मेरा नोट्स खोल के देखिएगा, इसके डबल टॉपिक पढ़ाए गए होंगे। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको ला, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये पहले पढ़िएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का फर्स्ट ला, फैराडे का सेकेंड ला, लेंज ला। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, फ्लक्स में चेंज क्या होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़िएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट के सीरीज और रेजोनेंस के बारे में, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साथ में एम्पियर लॉ क्या होता है, बायोसेवर्ट लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है। तो ये लॉ, ये सारे लॉ और ये सारे लॉ रट जाइएगा। साथ में अगर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसमें कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक दो टॉपिक और आपके रह गए हैं, ठीक ना। जैसे आप जानते हैं करंट कैरिंग क्वाइल, सोलेनॉइड, ये जरूर आप पढ़ सकते हैं। फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये दो तीन टॉपिक रह गए हैं। जैसे लॉरेंज फोर्स वाला टॉपिक जो है, F बराबर क्यू वी साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा, ये वाले टॉपिक रह गए, इसको जरूर देखिएगा कि जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, वो वाला क्वेश्चन, वो वाला फार्मूला, R बराबर MB अपन QB वाला फार्मूला जरूर याद रखिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ज्यादा डिमांड थी सर, इसमें बता दो, तो आओ बता देते हैं। सेमीकंडक्टर के टाइप में प्योर और इम्प्योर, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप के लिए पान वाला ट्रिक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पी मेले में 13 ग्रुप को मिला देते हैं। अब यूं करके याद कर लो, बैंड में, एनर्जी बैंड में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को याद कर लेना। पीएन जंक्शन डायोड में आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है और रिवर्स बायस में क्या होता है, किसमें पोटेंशियल बैरियर बढ़ते हैं, किसमें कम होते हैं, किसमें आपका डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत बढ़ती है, कम होती है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरूर याद करिएगा। साथ में पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। पीक इनवर्स वोल्टेज, कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ये सब चीजें जरूर याद रखिएगा। कट ऑफ पोटेंशियल याद रखिएगा। डायोड के टाइप्स आपको याद करने हैं, डायोड के टाइप याद करने, और आपको रेक्टिफायर याद करना है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में सेंटर टाइप और ब्रिज, और इनका अंतर याद करिएगा कि रिपल फैक्टर किसमें क्या होता है, पूरा डिटेल में इसका डिफरेंस याद कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा आपको, डिफरेंस याद कर सकते हैं इसमें, ठीक ना। तो डिफरेंस क्या होता है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर किसका ज्यादा है, किसका कम है, रिपल फैक्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर में बीजेटी, फेट, यूजेटी, वैसे आप बहुत सारे हैं, जैसे मासफेट यहां लिख दिया हूं, मासफेट आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो और भी जो है आपके पास, ठीक ना, और भी जो आपके ट्रांजिस्टर है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में फिल्टर है, क्लीपर सर्किट है, ऑसिलेटर है, रेंज एक्सटेंशन मेथड जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आया था। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैगर है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन टाइप के कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप के कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी, एक बार ध्यान से देख लेंगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। आगे की अगर हम चर्चा करें मेरे साथी, एलसीडी, अब ये लास्ट स्लाइड है आपकी। एलसीडी एलईडी ट्रांसड्यूसर को अलग से 1 घंटे में कवर कर सकते हो, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर को, ठीक है। अब सीआरओ पर आओगे, इसको भी 40 मिनट 35 मिनट में पढ़ सकते हो। इसमें सबसे पहले डिस्प्ले किस चीज का बना होता है, साथ में सीआरओ के जो कंपोनेंट होते हैं, सीआरओ में जो आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन गन है, किस तरह का जनरेटर है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, ये आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, कहां पर इनपुट देते हैं, कहां पर ये आपका इमेज शो होता है। यहां पर जो ग्राफ है, ग्राफ की एनालिसिस आपको पढ़ लेनी है कि ग्राफ की एनालिसिस कैसे करते हैं, जो आपका एनालिसिस, ठीक ना, जो आपका डिस्प्ले पे शो होता है। तो सीआरओ बड़ा इजीली आप 35-40 मिनट में इसको कर सकते हैं। मेरे साथी, अब 2 टॉपिक ऐसा बचा है जिसके बारे में बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का जो इंटरनल सर्किट होती है
उसमें एड्रेस बस, डेटा बस, कहां से इनपुट आएगा कहां से आउटपुट आएगा, उसके सारे पिन को, उसके वर्जन पढ़ लीजिएगा, उसके इंपॉर्टेंट जो पिन्स है, कंपोनेंट और उनके फंक्शन पढ़ लीजिएगा, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या, हाँ कौन कहां पे होता है और किसका साइज क्या है, साइज जरूर पढ़िएगा, किसका साइज क्या है। एड्रेस डेटा बस हो गया, स्टोरेज के बारे में, फंक्शन के बारे में, रेजिस्टेंस के जो 5 टाइप है, इंटरप्ट टाइप, ये सारी चीजें जरूर, रिस्क, ये सारी चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें ना, ये लास्ट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूं, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं चर्चा करूं आपसे, तो इसमें हम बाइनरी एडिशन, पहले बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक ना, किसका बेस क्या होता है, किसका रेंज क्या होता है, किसमें कितने नंबर होते हैं, लॉजिक गेट में नैंड, लॉजिक गेट में तो एंड आर नॉट तो पढ़ोगे ही, नैंड नार जार जनार, ये याद रखना, ठीक ना। और आप डी मॉर्गन लॉ भी, यहां लिखा नहीं है ना, डी मॉर्गन लॉ भी आपको याद करना है, पढ़ना है, डी मॉर्गन लॉ। साथ में आपको के मैप में 2 और 3 वेरिएबल, हाफ और फुल एडर, हाफ एंड फुल सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये सब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो। और थोड़ा हमको लग रहा है कि नीचे कट रहा है, तो नीचे फ्लिप फ्लॉप पढ़ लेना, फ्लिप फ्लॉप में आपको एसआर जेके फ्लिप फ्लॉप में पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ना है तो आप बेसिकली ये चीजें पहले पढ़ सकते हो, ठीक ना। हेक्साडेसिमल को डेसिमल, ऑक्टल, ये सब कन्वर्जन जरूर पढ़ना। तो ये पूरा महत्वपूर्ण चीज जो मेरे हिसाब से आपके सेक्शन में हो सकता था, उसको मैंने आपके बेसिक साइंस इंजीनियरिंग टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दिया है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आपने ये देखने के बाद आपको कितनी खुशी हुई नहीं हुई, ये जरूर ध्यान दीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक ना। हाँ, एलसीआर सर्किट के बारे में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ लेना, वो मुझे लग रहा है भूल गया है क्या, तो उसको देख लेना। सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, इंपीडेंस क्या होती है, एक्सेल आप जानते हैं ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या होती है, तो इस चीजों को जरूर आप कर सकते हैं, उस चीजों को याद कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जल्दी ही आपके लिए एक मैराथन भी लेकर आएंगे, जिसमें हर चैप्टर से अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।